आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में झड़प हो गई, वो भी पूरी दुनिया के मीडिया के सामने ही। दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच दुनिया भर के मीडिया के सामने ऐसी घटना शायद ही कभी हुई हो। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में बैठक शुरू हुई थी कि कुछ ही मिनटों बाद दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने तीखे और सख्त लहजे में जेलेंस्की से कहा कि आप या तो सौदा कर लें या फिर हम बाहर हो जाएंगे। उनका मतलब था कि सौदा नहीं करना अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं देगा। आपको बता दें कि ट्रंप बार बार यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन यूक्रेन को वार्ता की शर्तें पसंद नहीं हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की से सीधे सीधे कह दिया कि आप बड़ी मुसीबत में हैं, आप ये नहीं जीत पाएंगे। इस पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने ट्रंप से कहा कि हम अपने देश में हैं और हम इस समय मजबूती से टिके हुए हैं। हमने आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद भी दिया है। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच असाधारण रूप से तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। यूक्रेन में शांति समझौते की उम्मीदों पर पानी फिरने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे संदेह है कि इस तरह से निपटने से चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। जेलेंस्की ने ट्रंप को चेतावनी दी कि व्लादिमीर पुतिन के शांति के वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने रूसी नेता के प्रतिबद्धताओं को तोड़ने के इतिहास का हवाला दिया। इस पर पलटकर ट्रंप ने जवाब दिया कि पुतिन ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुतिन उनके साथ समझौतों से कभी पीछे नहीं हटे। जब नोकझोंक हुई तो ट्रंप ने रूस के साथ युद्ध को लेकर जेलेंस्की की तीखी आलोचना भी कर दी। ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि लोग मर रहे हैं, आपके पास सैनिकों की कमी हो रही है। इस पर पुतिन का जिक्र करते हुए जेलेंस्की ने ट्रंप से आग्रह किया कि हत्यारे के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाए। ट्रंप ने कहा कि आप लाखों लोगों की जिंदगी के साथ जुआ खेल रहे हैं, आप तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वो इस देश के लिए बहुत अपमानजनक है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि रूस से अवैध और अनुचित तरीके से यूक्रेन पर आक्रमण किया है। ट्रूडो ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 3 साल से यूक्रेन साहस और जवाबी कार्यवाही के साथ मुकाबला कर रहा है। उनकी लड़ाई लोकतंत्र, आज़ादी और संप्रभुता के लिए है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सबके लिए मायने रखती है। ट्रूडो ने यह भी कहा है कि कनाडा यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय में तीखी बहस शुरू होने के ठीक पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से एक पत्रकार ने सवाल किया कि वो कॉम्बैट गियर यानी सैनिकों के साजो सामान और कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं। उनसे पूछा गया कि आप सूट क्यों नहीं पहनते हैं, क्या आपके पास सूट है। कई अमेरिकियों को आपसे शिकायत है कि आप राष्ट्रपति कार्यालय की गरिमा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इस सवाल पर जेलेंस्की ने कहा कि मैं ऐसे कपड़े युद्ध समाप्त होने के बाद ही पहनूंगा, शायद आपकी तरह कुछ, शायद कुछ बेहतर कपड़े, शायद कुछ सस्ते कपड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में जो हुआ उसे देख दुनिया चौंक गई। नोकझोंक के बाद से शांति समझौता खटाई में पड़ गया है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच हुई तीखी बहस के बाद यूरोपीय नेता ने जेलेंस्की के प्रति समर्थन जताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के रूस को आक्रांता करार देते हुए कहा कि रूस आक्रांता है और यूक्रेन पीड़ित राष्ट्र है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन अपनी गरिमा, स्वतंत्रता, अपने बच्चों और यूरोप की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने आश्वासन दिया कि यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर भरोसा कर सकता है। स्पेन और पोलैंड के प्रधानमंत्रियों ने भी जेलेंस्की के प्रति एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि आप अकेले नहीं हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्षता उर्सुला वॉन डेर लेयन ने जवाब दिया कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं, प्रिय राष्ट्रपति। उन्होंने ट्वीट किया कि आपकी गरिमा यूक्रेनी लोगों की बहादुरी का सम्मान करती है। मजबूत बने, बहादुर बने, निडर बने। हम न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए आपके साथ काम करना जारी रखेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बहस पर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद मैडेलिन डीन ने राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से अपमानजनक व्यवहार के लिए माफी मांगने को कहा है। मैडेलिन डीन ने कहा कि उन्होंने 7वीं क्लास के बदमाश बच्चों की तरह व्यवहार किया। मैडेलिन डीन ने इस विवाद को बढ़ाने का आरोप जेडी वेंस पर लगाया। डीन ने पहले साल यूक्रेन का दौरा भी किया था।
डीन ने कहा कि मैंने जेलेंस्की और उसके साथ काम करने वाले सभी लोगों को ज़मीनी स्तर पर मौजूद जनरलों और आम सैनिकों से यही सुना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आप पर निर्भर हैं। वहीं अमेरिकी कांग्रेस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने व्हाइट हाउस में हुई घटना को शर्मनाक व्यवहार बताया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच टकराव के बाद जेलेंस्की ने ट्रंप से माफी मांगने से इनकार कर दिया। फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस घटना को दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं करार दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो राष्ट्रपति ट्रंप से माफ़ी मांगेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, मैं अमेरिका के लोगों का भी सम्मान करता हूं, मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ गलत किया है। शुक्रवार को भारत चीन सीमा पर स्थित सीमांत जिले चमोली के माणा के पास भीषण हिमस्खलन में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से जारी है। भारतीय सेना ने अथक प्रयासों के बाद 14 और मजदूरों को बचा लिया है और अब तक 47 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन अब भी 8 लोगों की तलाश जारी है। फिलहाल चमोली में मौसम साफ हो गया है, बारिश और बर्फबारी थम गई है। बद्रीनाथ धाम में मौजूद सेना व आईटीबीपी लापता मजदूरों की खोजबीन में जुटी हुई है। यहाँ पहले से लगभग 57 मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि उनके लिए कार्यालय में बिताए गए घंटों की संख्या उतनी मायने नहीं रखती जितनी रोजाना काम करने की गुणवत्ता, काम की क्वालिटी। बता दें आपको कि हर सप्ताह काम पर बिताए जाने वाले घंटों की संख्या पर तीखी बहस के बीच आई टिप्पणियों में सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी के बेटे ने कहा कि काम और परिवार दोनों उनके जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं और किसी व्यक्ति के लिए जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। विकी कौशल और रश्मिका मंदाना स्टारर छावा बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं, लेकिन इस फिल्म की कमाई की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। छावा ने रिलीज के 2 हफ्तों के बीच में अपने बजट में कई गुना ज्यादा कमाई कर ली है। अब तो ये फिल्म रिलीज के तीसरे दिन एंट्री कर चुकी है और इसी के साथ इसने एक और बड़ा मील का पत्थर भी पार कर लिया है। दरअसल छावा ने तीसरे शुक्रवार यानी 15वें दिन 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।